बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवान साइंस एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट किया था, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करना है। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2.5 में वो क्या कहता है? एवेलुएट आयोटा 7। सबसे पहले मैंने कुछ 4-5 वीडियोस पहले मैंने आपको कोई लेक्चर दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। उसमें मैंने आपको आयोटा और ओमेगा के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आप आयोटा की एक्सप्लेनेशन वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ, इधर से भी देख लें। देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा क्या होता है? आयोटा एक सिंबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और खाली आयोटा की वैल्यू कोई नहीं होती, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है और वो क्या होती है? -1। ठीक है, खाली आयोटा की कोई वैल्यू नहीं होती, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो कहता है उसने आयोटा 7 दिया है, तो कहता है इसको एवेलुएट करें। तो अब इसको हम किस तरह एवेलुएट करेंगे उसको मैं आपको करना सिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। देखिए जी, आयोटा स्क्वायर होता है, मैंने आपको बताया आयोटा खाली वैल्यू नहीं होता, आयोटा स्क्वायर होता है हमेशा। तो हमारे पास आ रहा है 7। अब 2 को किसी भी टेबल में मल्टीप्लाई करें तो 7 डायरेक्ट नहीं आता। तो अगर 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6 हो गया और 7 एक आयोटा। अब ये आयोटा लिखने का क्या मकसद है कि आयोटा की पावर 6 हो गई और एक पावर ये, एक पावर इसकी, तो अब बेसिस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती हैं, तो क्या इसकी हालत में कोई फ़र्क पड़ा? आयोटा 7 सेटिस्फाई हो गया। तो इस वजह से हमने इस फॉर्म में लिखा है इसको एवेलुएट करने के लिए। अच्छा जी, अब देखिए मैंने आपको बताया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। ऊपर 3 पहले से आ रहा है, 7 आयोटा आ रहा है। अब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आता है, यानी -1 इंटू आयोटा, यानी जवाब आ गया आपका माइनस आयोटा। अच्छा जी, ये था पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 में वो कहता है आयोटा की पावर उसने दे दिया जी 50। तो कोई मसला नहीं है, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 50, 2 को आप अगर मल्टीप्लाई करें 25 के साथ, आयोटा 2 25। अब देखें 25 है, 2 5 2 = 10, 1 कैरी 2 2 4 और एक 5, 50 आ गया। तो हमने क्या प्रूव करना था कि आयोटा की पावर 50 है, 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो 2 25 = 50। इस वजह से हमने इसको 25 के साथ लिखा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 और ऊपर पावर है 25। तो जवाब क्या आ गया हमारा? -1। क्योंकि पावर जो है वो हमारे पास ओड है, तो जवाब माइनस में ही आएगा। अब देखें थर्ड पार्ट में कहता है आयोटा की पावर 12। तो थर्ड पार्ट को देखते हैं। आयोटा की पावर 12, तो ये भी सीधा सीधा उसी तरह होगा। देखें किस तरह के 2 6 = 12 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 पावर 6। अब पावर हमारे पास इवन है 6, तो जो आप क्या आ जाएगा 1। बहुत ईजी है। अच्छा जी, उसके बाद है -8 इंटू -आयोटा इंटू 8। अब इसको किस तरह करेंगे ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये भी आसान है। -आयोटा की पावर 8, देखें जी, सबसे पहले -आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिख रहे हैं हम। आयोटा 2 4 = 8। ठीक है, इस माइनस को नहीं छेड़ना, इस माइनस को आपने साथ ही लिख लेना है। अब देखें, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1, तो माइनस पहले से ही आ रहा है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ऊपर 4 है। देखिए जी, माइनस ये, अब -1 की पावर 4 +1, तो +1 लगाया तो जवाब हमारे पास क्या आ गया? -1। माइनस ये वाला और 1 ये वाला, तो ये सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद था हमारे पास पाँचवा में क्या कहता है कि आयोटा की पावर इसी तरह सेम है, लेकिन उसके ऊपर 5 है, यानी -आयोटा ऊपर पावर 5 है। ठीक है, अब इस पावर को 5 है तो इसको हम किस तरह करेंगे? इसी तरह देखें, आयोटा की पावर 2 2 = 4 और साथ एक पावर लगा ली आयोटा, बेसिस सेम पावर ऐड तो फिर 5 आ जाएगा।
2 2 ज़ार 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। माइनस हमारे पास पहले से ही आ रहा है। अब देखें माइनस ये पहले वाला और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर आ रहा है 2 साथ आयोटा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये पावर 2 है, तो ये जवाब हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। ठीक है, तो उसके बाद पावर कह रहा है आयोटा की 27, छठे पार्ट में आयोटा की पावर 27। ये बहुत इजी है, सारे के सारे पार्ट्स मैंने आपको कर दिए। कि देखें 2, अब 2 10 ज़ार 20, 2 15 ज़ार, देखिए ना 15 2 ज़ार 5 2 ज़ार 10, 1 2 1 2 3 30। अब 2 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 26, यानी 2 26 ज़ार 27। ठीक है, 2 13 ज़ार 26 हो गया, और 26 और साथ 27 एक आयोटा की पावर लगा दी हमने। ठीक है, 2 13 ज़ार 26, आयोटा की पावर 26, और इधर 27 है, साथ एक आयोटा लगा दिया, बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो जवाब हमारा 27 आ गया इक्वल। अब देखें आयोटा स्क्वायर -1 पावर 13 साथ आयोटा। अब 13 पावर जो है हमारे पास ओड है कि इवन है, हमारे पास ओड है, तो इसको हम -1 साथ आयोटा, तो जवाब क्या आ गया हमारे पास माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, 6 के 6 पार्ट्स मैंने आपको कर दिए। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कंजुगेट, तो फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो कंजुगेट असल में क्या होता है हमारे पास, कंजुगेट ये होता है कि हम इसको ऐड करते हैं z के बराबर अगर। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। अच्छा जी, कंजुगेट क्या हो, हम सिंबल क्या होता है एक बार, यानी अगर हम एक बार लगा दें इसकी किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो उसका मतलब क्या होता है ये वैल्यू कंजुगेट की है। तो कंजुगेट इसका किस तरह लेंगे कि जो 2 आ रहा है पर ये इसी तरह लिख देंगे, और आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास कंजुगेट है। ठीक है, अच्छा जी, साथ अब देखें इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है -3 -5 आयोटा। अब इसका भी कंजुगेट उसी तरह, z कंजुगेट इक्वल्स टू 3 - 5 आयोटा, ऊपर कंजुगेट लिया तो ये आ गया 3 + 5 आयोटा। ठीक है, अब बाकी पार्ट्स इसके, अब ये तीसरा पार्ट है माइनस आयोटा, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, और उसके बाद चौथा पार्ट है हमारे पास -3 × +4 आयोटा, तो फिर -3 + -4 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद पांचवा पार्ट है हमारे पास -4 - आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 + आयोटा। उसके बाद आखिरी पार्ट है हमारे पास आयोटा -3, तो ये माइनस आयोटा -3 हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत इजी था, सिर्फ साइन चेंज करने थे, तो इस वजह से जो है मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दे दिए पार्ट, बाकी जो मैंने करने थे वो आपको मैंने कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहता है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को बताएं कौन कौन सा है। देखें जी, पहला सवाल है 1 + आयोटा, 1 + आयोटा जी। देखिए जी, सबसे पहले आपको खुद नज़र आ रहा है साफ साफ, जो भी वैल्यू आयोटा मेगा ये सारी इमेजिनरी वैल्यूज़ होती हैं, और रियल पार्ट आपको पता है 1 से लेके अब 100 जितनी भी गिनती है उसको हम क्या कहते हैं रियल पार्ट। तो 1 रियल पार्ट यानी रियल नंबर, और प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट,
ये MCQs पे पूछता है अक्सर। अच्छा जी, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें -1 + 2 आयोटा है, -1 + 2 आयोटा। तो रियल पार्ट हमारे पास -1 है। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है। और 2 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट हमारे पास -3 आयोटा + 2 है। तो -3 आयोटा हमारे पास डेफिनेटली इमेजिनरी पार्ट है और 2 हमारे पास रियल पार्ट है। तो ये बहुत इजी है। आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट नंबर 5 का। उसमें खाली उसने, मैं आपको करवा ही देता हूँ, 5 वाला -3 आयोटा दिया हुआ है। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो उसने दिया हुआ -3 आयोटा। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं इस जगह पे, जी रियल पार्ट हो गया हमारे पास -3 और इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारे पास आयोटा। तो ये सवाल हो गया गलत, क्योंकि उसने ये आयोटा में कोई फ़र्क नहीं डाला या कोई प्लस माइनस का फ़र्क नहीं डाला। यहाँ पे ये मुकम्मल वैल्यू है -3 आयोटा। दिस इज़ इमेजिनरी वैल्यू और 0 इज़ कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख लें। अगर पहले लिखना है 0 -3 आयोटा, तो 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट, 0 हमारे पास रियल नंबर। अच्छा जी, आखिरी भी इसी तरह है। 2 हमारे पास जो है वो रियल नंबर है और आयोटा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं इसका आखिरी पार्ट और एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स, वो 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड x एंड y इफ़, कहता है x + आयोटा y +1 = 4 - 3 आयोटा। अच्छा जी, इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी रियल वैल्यूज़ हैं सारी, उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी इमेजिनरी वैल्यूज़ को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर से देखें x + 1 = 4, रियल्स को उसके बराबर रख दिया। इधर से प्लस आयोटा y = -3 आयोटा। सिंपल, पहले इन वैल्यूज़ को हमने 4 के बराबर रख लिया, माइनस आयोटा y को, प्लस आयोटा y को हमने रख लिया -3 आयोटा के बराबर। ठीक है, तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 1 x = 3। और इधर से हमारे पास क्या आ गई, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से आयोटा कट गया, तो डेफिनेटली हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y = -3, यानी x 3 और y -3। यही हमारा जवाब है और एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी होती है कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, या मेरे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उधर भी आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।